जीएसटी ट्रैकिंग पेज से जहाँ पे क्वांटिटी लिखी हुई है वहाँ पे अगर हम क्लिक कर देते हैं तो हम आइटम नंबर भी चेक कर सकते हैं। जैसे कि क्वांटिटी 4 है तो ये आइटम की क्वांटिटी है। तो बाकी अगर किसी भी ड्रॉप डाउन पे हम क्लिक करते हैं तो चेक कर लेते हैं कि नेविगेट होता है या नहीं। अब जैसे यहाँ ओपन लिस्ट का फंक्शन एक है, यहाँ पे भी है। इसी तरह आईएलई में देखिए ज़्यादा ऑप्शंस हैं। आईएलई एंट्री नंबर में आपको आइटम कोड मिल रहा है, आइटम नंबर का कोड और उसके बाद डॉक्यूमेंट नंबर जिससे ये जनरेट हुआ था, परचेस रिसीव, परचेस ऑर्डर नंबर आप चेक कर सकते हैं। क्वांटिटी, डेट, पोस्टिंग डेट और डॉक्यूमेंट डेट। तो डॉक्यूमेंट डेट लिख रहा है यहाँ पे। ओपन फिल लिस्ट पे क्लिक कर सकते हैं और इससे यहाँ पे आइटम नंबर जब आपको दिखेगा तो कर्सर अगर आप मूव करेंगे तो कर्सर मूव करते समय आपको आइटम की पिक्चर्स भी दिख सकते हैं। देखो आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करना है, आइटम पिक्चर, एथेंडेक्स और उसका कोड, उसकी इमेज, उसका प्राइस, पर यूनिट कॉस्ट, यूनिट प्राइस आ रही है, पीसेस में है ये। और अगर एक सिंगल क्लिक और कर दोगे तो आइटम कार्ड भी ओपन हो जाएगा। तो नेविगेट कर करके आप बहुत सारे ऑप्शंस का पता लगा सकते हो। देखो यहाँ तक आप ला सकते हो। तो एंट्री ट्रैकिंग के थ्रू उसमें जितनी भी चीज़ें कैप्चर हैं वो सारी चीज़ें आप देख सकते हो। तो आइटम तक आ गए। अब बाकी सारे टैब्स पे क्लिक कर करके आप ओपन कर सकते हो। तो इस तरह से बाकी टैब्स भी आप चेक कर लेना। तो नेविगेशन का फ़ायदा है कि एंट्री टैगिंग के थ्रू यहाँ तक आ सकते हैं। प्लस बहुत सारी एंट्रीज ऐसी होंगी जिसमें परचेज सेल्स इन्वॉल्व होकर प्लस माइनस होकर जीरो हो गया होगा तो वो क्लोज स्टेटस में होगी। कुछ में क्वांटिटी रिमेनिंग होगी तो वो ओपन स्टेटस में होगी। अनटेक वाला ओपन है। इसी तरह से आप डॉक्यूमेंट टाइप, ट्रांजेक्शन टाइप बाकी चेक कर सकते हो। और यहाँ पे एप्लीकेशन वर्कशीट है। आप इसमें भी क्लिक करके एप्लीकेशन वर्कशीट में जाके चेक कर सकते हो कि कौन सी एंट्री कहाँ यूज़ हुई है। जैसे ये वाली एंट्री है ना, तो आप इसमें अप्लाइड एंट्रीज पर चेक करके देख सकते हो कि देखो इसमें सेल एंट्री अप्लाइड हुई है 4 क्वांटिटी। तो कौन सी एंट्री अप्लाई हुई थी ये भी आप क्रॉस चेक कर सकते हो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम फ्रांस समाधि और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जीएसटी ट्रैकिंग एंट्री के बारे में। आपको सर्च बॉक्स यूज करना है, टाइप करना है और जीएसटी ट्रैकिंग एंट्री पेज जब आपको मिल जाए तो क्लिक कीजिए, इसे ओपन कीजिए। इस पेज पे बहुत सारे फीचर्स हैं। जैसे आप पाइवट टेबल यूज कर सकते हैं, आपको साइड में दिख ही रहा होगा। फिल्टर यूज कर सकते हैं, आप मल्टीपल काइंड ऑफ फिल्टर लगा सकते हैं। पेज को आप एक्सेल पे भेज सकते हैं। प्लस एनालिसिस, अगर कोई आपको लगता है कि कोई क्राइटेरिया है जो आप सर्च करना चाहते हैं तो क्राइटेरिया यहाँ लिखिए एंड जनरेट पे क्लिक कीजिए तो वो आपको जीएसटी ट्रैकिंग एंट्री से रिलेटेड एनालिसिस भी आप क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इतने सारे फीचर्स के साथ अब आपको ये देखना है कि इसमें आ क्या कह रहा है। एंट्री नंबर, फ्रॉम एंट्री, फ्रॉम टू नंबर, आइटम लेजर एंट्री, क्वांटिटी, ठीक है, और रिमेनिंग। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप चेक कर सकते हो। आप इस स्क्रीन को बड़ा भी कर सकते हो और अगर कोई एनालिसिस आप ऐड करते हो तो वो एनालिसिस ऐड होता जाएगा वन बाय वन, जैसे प्लस का साइन यहाँ बन रहा है। तो ये सारी चीजें आप चेक कर लेना। प्लस देखो आईएलई, अगर आपके पास कोई आईएलई नंबर के अकॉर्डिंग आप चेक करना चाहते हो कि उसमें जीएसटी एंट्री किस तरह की थी तो आप इस पे क्लिक करना और इसका जो ड्रॉप डाउन है उसके थ्रू आप वो एंट्री ट्रैक कर सकते हो। जैसे देखो किस डॉक्यूमेंट से पोस्ट हुई थी, आइटम का जो कोड होता है वो कोड आ रहा है, डॉक्यूमेंट नंबर आ रहा है, डेट आ रहा है। ये जो 4 है वो क्वांटिटी आइटम की। ओपन फुल लिस्ट पे क्लिक करोगे तो आपको वो आइटम लेजर एंट्री मिल जाएगी। ठीक है, आप मैपिंग कर सकते हो कि पोस्टिंग डेट क्या थी, एंट्री टाइप क्या थी, डॉक्यूमेंट टाइप और उसके अलावा आइटम नंबर। वैसे भी आप नेविगेट करोगे तो आपको मिल जाएगा आप इसका जो परचेस रिसीव डॉक्यूमेंट होगा, क्योंकि नॉर्मली परचेस रिसीव की इनवॉइसिंग आपने की होगी इसलिए कॉस्ट अमाउंट एक्चुअल बना होगा। राइट, तो इनवॉइसिंग भी हो रखी है और आप इसका ये एंट्री ओपन है या क्लोज यहाँ से स्टेटस देख सकते हो। टिक नहीं है मतलब क्लोज्ड है। तो किसी भी एंट्री का स्टेटस चेक कर सकते हो उसे नेविगेट करके। अब वो परचेस टाइप की है, सेल्स टाइप की है। तो जीएसटी रिकंसिलेशन होता है ना, कौन कौन सी एंट्री जीएसटी रिकंसिलेशन में नहीं आई, उसमें क्या प्रॉब्लम थी,
तो वो सारा भी आप चेकिंग कर सकते हो आईएलई को ट्रैक करके, और इस लिस्ट में आप चेक करके कि एंट्री का स्टेटस क्या है जीएसटी ट्रैकिंग एंट्री के थ्रू। ठीक है, और पाइवट मोड तो है ही आपके पास, आप इसे एक्टिवेट करके ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी, देखो जैसे मैंने ये किया है, तो आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी चीजें यूज कर सकते हो। अब रो ग्रुप में ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे, जैसे मान लो ये मैं उठा के यहाँ डाल देती हूँ, तो इस तरह से भी आप चेक कर सकते हो। रो ग्रुप में मैंने क्वांटिटी डाला है, तो आपको बस होल्ड करना है और होल्ड करके इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। वैल्यूज कहाँ रखनी है प्लस रो ग्रुप में क्या रखना है वो आपको डिसाइड करना है। पाइवट मोड यूज कर सकते हो, एनालिसिस फिल्टर और प्लस एनालिसिस मोड को आप सेव भी करके रख सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं। अब एनालिसिस मोड अगर आपको बंद करना है, तो यहाँ से मैंने क्लिक किया तो वो बंद हो गया। ठीक है, यहाँ से वो एक्टिवेट था, यहाँ से बंद कर दिया मैंने। वापस ला सकते हो और नॉर्मल भी कर सकते हो। ठीक है, आपने जो डिसाइड किया था, आपने जो क्रिएट किया था, वो देखो यहाँ पे है। आप इसे हटा भी सकते हो, बंद कर सकते हो, वापस जैसा था वैसे कर सकते हो। एनालिसिस वन मैंने क्रिएट किया है, इसलिए इस तरह से दिख रहा है। आप वापस नॉर्मल बोर्ड देखना चाहते हो तो नॉर्मल बोर्ड पे क्लिक करो, एंट्री नंबर, फ्रॉम एंट्री नंबर, फ्रॉम टू नंबर, आईएलई नंबर, आइटम लेजर एंट्री नंबर, क्वांटिटी, रिमेनिंग क्वांटिटी। और अगर आपको डायरेक्ट फिल्टर लगाना है, ये फिल्टर लगा के आप फिल्टर ला सकते हो, लेकिन मान लो डायरेक्ट कोई आईएलई नंबर ही फाइंड करनी है, आपको पता है, तो यहाँ से आप डायरेक्ट फिल्टर भी लगा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से भी आप जैसे मान लो कि आपको आईएलई नंबर पता था, तो आप इसको शॉर्ट कर सकते हो। तो इस तरह से आप ट्रैक कर सकते हो। प्लस सेल्स की एंट्री थी, परचेस की एंट्री थी, ये चेक करने के लिए आपको क्या करना है, क्लिक करना है। और जो क्वांटिटी है वो आइटम की क्वांटिटी है, ये कोड आइटम का है, डॉक्यूमेंट नंबर है, डेट, ओपन फुल लिस्ट करोगे तो आपको वो डॉक्यूमेंट टाइप मिल जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप डॉक्यूमेंट टाइप वगैरह सब चेक कर सकते हो। और ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ परचेस एंट्री आ रही है, पॉजिटिव एडजस्टमेंट, नेगेटिव एडजस्टमेंट, सेल्स, जो भी और जहां भी जीएसटी इन्वॉल्व हुआ होगा ना, वो सारी एंट्रीज आपको मिलेगी। तो आप ट्रैकिंग कर सकते हो जीएसटी की, क्योंकि नाम ही इसका जीएसटी एंट्री है। जैसे मैं अगर यहाँ फिल्टर लगा दूं, एंट्री टाइप में आप फिल्टर लगा सकते हो। आप यहाँ फिल्टर लगा दो, मुझे सेल्स की एंट्री देखनी है, जैसे ये पॉजिटिव एडजस्टमेंट दिख रहा है, पॉजिटिव इस तरह से है, देखो यहाँ पे कितने सारे टाइप है, सेल्स, पॉजिटिव एडजस्टमेंट, नेगेटिव एडजस्टमेंट, ट्रांसफर, बहुत सारा है। तो इस तरह से अगर आप फिल्टर लगा दोगे, तो क्योंकि अब ये आईएलई का पेज है ना, तो ये दिखने लगे आपको। लेकिन अब क्योंकि ये आईएलई का पेज है, इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि इसमें जीएसटी इन्वॉल्व होगा। जीएसटी ट्रैकिंग में जो आईएलई नंबर होगा, जैसे कि मान लो यहाँ पे हम इसका आईएलई नंबर देख लेते हैं, तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि इसमें जीएसटी इन्वॉल्व है या नहीं। मतलब आप अदर तरीके से भी देख सकते हो। -4 सेल्स के लिए उसकी एंट्री नंबर है 439, राइट। और ये सारे क्लोज स्टेटस हैं, देखो अनचेक है, ओपन पे टिक नहीं है, मतलब सारी क्लोज एंट्री है। परचेज सेल्स होके फिनिश हो गया, प्लस माइनस होके। तो आप कोई भी एक एंट्री नंबर लो रहे हो, जो मैंने सेल्स का फिल्टर लगाया ना, 300, 307, 306, तो मैं एक फिल्टर लगा देती हूँ यहाँ पे, तो हमको पता चल जाएगा कि उसमें जीएसटी इन्वॉल्व है नहीं। 300, 306, 305 इस तरह से था ना। 3-4 फिल्टर लगा सकते हो। अगर हम पाई लाइन जो साइन होता है, स्ट्रेट लाइन साइन, वो देके भी यूज कर सकते हैं। तो मल्टीपल फिल्टर एक साथ लग जाएंगे एंट्री नंबर के, तो वो चेक कर लेते हैं अभी। नहीं, ठीक है, 300 आई थिंक 5 एंड 307 भी था ना, तो ये भी नहीं है, या तो फिनिश हो गई है या इसमें जीएसटी इन्वॉल्व नहीं है। क्योंकि मैंने जितने भी टेस्टिंग इसमें की है, इसमें मुझे सिर्फ परचेस से रिलेटेड एंट्री से दिखी है, और जिसमें रिमेनिंग क्वांटिटी है, कोई भी एक अदर एंट्री नंबर ले लेते हैं।
तो आईएलई पेज से हम गेस नहीं कर सकते कि आईएलई पे सेल्स एंट्री है तो जीएसटी ट्रैकिंग एंट्री पे भी होगी। यहाँ पे देखो जितनी भी एंट्री है ना सारी परचेस रिसीप्ट वाली है, इससे हम नहीं कर सकते। तो मैप करके जब हम आते हैं तो मुझे सारी परचेस की एंट्री ही मिली है, परचेस रिसीप्ट जो आगे जाके इनवॉइसिंग हुई होंगी क्योंकि कॉस्ट अमाउंट एक्चुअल बना है, लेकिन इस पे मुझे किसी भी एंट्री नंबर पे सेल्स की एंट्री नहीं मिली है। यानी कि जब हम परचेस करते हैं, क्रेडिट क्लेम करते हैं, ओपन एंट्रीज या क्लोज एंट्रीज, जो परचेस की एंट्रीज हैं वो सारी यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। क्लोज्ड, यूज्ड जो सेल्स पे अप्लाई हो जाती है एंट्री, ऑटो एप्लीकेशन हम लोग ऑन रखते हैं, तो वो एंट्री आपको यहाँ नहीं मिलेंगी। आप कोई भी एंट्री उठा के चेक कर लो। यहाँ पे मुझे परचेस रिसीप्ट मिल रहा है, परचेस ही मिल रहा है। अब ये देखो, ये है ट्रांसफर, ये मुझे ट्रांसफर मिला, ट्रांसफर रिसीप्ट, ठीक है, ट्रांसफर रिसीप्ट। तो ट्रांसफर रिसीप्ट यानी एक तरह का ये भी रिसीप्ट है, या तो परचेस रिसीप्ट या ट्रांसफर रिसीप्ट, ठीक है। एंट्री टाइप ट्रांसफर, डॉक्यूमेंट टाइप ट्रांसफर रिसीप्ट। एक कॉल ले लेते हैं कोई भी रैंडम, ठीक है, ये वाला उठा लेते हैं। ठीक है, अब इस पे देखो परचेस रिसीप्ट, परचेस रिसीप्ट, ट्रांसफर रिसीप्ट, जीएसटी ट्रैकिंग में आपको यही सारी एंट्रीज मिलेंगी। एक और ले लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हो कि यहाँ पे क्रेडिट क्लेम करने से रिलेटेड एंट्रीज की जो मैपिंग है का रिकॉन्सिलेशन है, कोई अगर एंट्री पेंडिंग है तो आप उसे मैप कर सकते हो, आप उसे चेक कर सकते हो। क्रॉस चेक करना, वेरीफाई करना, परचेस रिसीप्ट, ट्रांसफर रिसीप्ट जो जीएसटी रिकॉन्सिलेशन के लिए जरूरी है वो आप यहाँ से कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।